नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों को झटका, 8वें वेतन आयोग से बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कम क्यों? 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ यही चर्चा है कि इस बार सैलरी में कितना बड़ा इजाफा होगा और क्या कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी होंगी। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनसे लग रहा है कि सरकार बहुत बड़ा वेतन बढ़ोतरी पैकेज देने के बजाय मिडिल पाथ यानी संतुलित रास्ता अपना सकती है। आसान शब्दों में कहें तो कर्मचारियों को अच्छी बढ़ोतरी तो मिल सकती है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बहुत बड़ा धमाका शायद न हो। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। दरअसल कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाया जाए। फिटमेंट फैक्टर वही गणितीय फॉर्मूला होता है जिससे कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपया से बढ़कर 18,000 रुपया हो गई थी। अगर इस बार 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपर्ट और कुछ यूनियन नेताओं का मानना है कि सरकार इतनी बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी देने से बच सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह देश पर बढ़ता वित्तीय बोझ है। सरकार को सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बढ़ानी होती, बल्कि उसके साथ पेंशन, भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े खर्च भी तेजी से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा केंद्र के फैसले का असर राज्यों पर भी पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारें भी बाद में अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती है। ऐसे में अगर बहुत बड़ा फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, तो सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। महंगाई और बढ़ती जीवन शैली की लागत को देखते हुए कर्मचारी संगठन वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में घर खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च काफी बढ़ गया है। ऐसे में मौजूदा वेतन संरचना कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। हालांकि सरकार आर्थिक संतुलन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब यह माना जा रहा है कि सरकार बहुत बड़ा वेतन विस्फोट करने के बजाय एक मॉडरेट यानी संतुलित वेतन संशोधन का रास्ता चुन सकती है। मतलब कर्मचारियों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सभी मांगें पूरी होना मुश्किल दिख रहा है। 8वां वेतन आयोग करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करेगा। इसलिए इसकी हर छोटी अपडेट पर लोगों की नजर बनी हुई है। अब सभी को इंतजार है कि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों में क्या प्रस्ताव देता है और सरकार उस पर कितना अमल करती है। 8th पीएवाई कॉमिशन सिर्फ दिए और फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, ये फैमिली फॉर्मूला भी बढ़ा। 8th पीएवाई कॉमिशन अक्सर जब भी 8वें वेतन आयोग की चर्चा होती है तो लोग महंगाई, डियरनेस अलाउंस दिए और फिटमेंट फैक्टर पर ही बात करते हैं,
लेकिन एक और छोटा सा फॉर्मूला है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा असर डाल सकता है। इसे फैमिली यूनिट फॉर्मूला कहते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि एक कर्मचारी को अपने परिवार को चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग की बैठकों में कर्मचारी संघ इसी फॉर्मूले को बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज के समय में यह फॉर्मूला पुराना हो चुका है। बढ़ती कीमतें, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और इलाज का बढ़ता बोझ आदि, इन सब को देखते हुए नए फॉर्मूले की जरूरत है। क्या है फैमिली यूनिट फॉर्मूला और कैसे काम करता है? पे कमीशन के तहत फैमिली यूनिट का मतलब है कर्मचारी और उस पर आश्रित लोग जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता। इसी यूनिट के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि एक सामान्य परिवार को न्यूनतम स्तर का जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह फॉर्मूला अक्रोयड फॉर्मूले पर बना है, जो खाने, कपड़े और रहने जैसी जरूरी चीजों का खर्च निकालता है। फिलहाल मौजूदा सिस्टम में एक परिवार को सिर्फ 3 यूनिट के बराबर माना जाता है, यानी पति, पत्नी और 2 बच्चों में से एक। लेकिन कर्मचारी संघों का कहना है कि असल जिंदगी के परिवार बड़े हो गए हैं। कर्मचारी संघ क्या बदलाव चाहते हैं? कर्मचारी संघों, खासतौर पर एनसीजेसीएम ने प्रस्ताव रखा है कि सैलरी की गणना के लिए परिवार को 5 यूनिट माना जाए। यह प्रस्ताव इस तरह है: कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति 1 यूनिट प्रत्येक, कुल 2 यूनिट। 2 बच्चे 0.8 यूनिट प्रत्येक, कुल 1.6 यूनिट। माता पिता दोनों को मिलाकर 0.8 यूनिट। एन सबको जोड़ने पर कुल 5.2 यूनिट बनती है, जिसे राउंड फिगर में 5 यूनिट माना गया है। संघों का तर्क है कि माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल का कानूनी दायित्व भी है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत परिवार की परिभाषा में बुजुर्ग माता पिता भी आते हैं। यहाँ तक कि महिला कर्मचारी अपने ससुराल वालों को भी परिवार में शामिल कर सकती है। अगर यह फॉर्मूला बदल गया तो सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा? फार्मूला बदलने से सैलरी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। कर्मचारी संघों कहा है कि 5 यूनिट वाले परिवार के लिए मिनिमम पे 69,000 रुपए प्रति महीना होनी चाहिए। तब फिटमेंट फैक्टर 3.833 हो जाएगा। अगर वेतन आयोग इस गणना से सहमत हो जाता है, तो इसका असर न सिर्फ बेसिक सैलरी पर बल्कि तमाम भत्तों, पेंशन और कुल मिलाकर पूरे पैकेज पर पड़ेगा। यानी कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का कितने लोगों पर असर होगा? 8वें वेतन आयोग का सीधा असर 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा। इनमें केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार शामिल है। बता दें कि भारत में अब तक 7 वेतन आयोग हो चुके हैं। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनता है। 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था। अब सबकी निगाहें इस पर है कि यह आयोग परिवार की इकाई को लेकर क्या फैसला सुनाता है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।